हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, एसयूवी सेगमेंट का बरसों पुराना राजा अब अपनी गद्दी खो चुका है। जिस देसी कंपनी को कभी सिर्फ एक मजबूत खिलाड़ी माना जाता था, आज उसने सीधे टॉप 2 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। और महीनों लंबी वेटिंग और लगातार बढ़ते सेल्स आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारतीय खरीदारों की पसंद पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि इस लिस्ट में एक ऐसी एसयूवी है जिसने बिना किसी बड़े लॉन्च, बिना किसी शोर शराबे और बिना सुर्खियां बटोरे ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। आखिर किसने मारी सबसे बड़ी बाजी, किसने उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बिक्री की और किसकी रैंकिंग ने पूरे बाजार का समीकरण बदल दिया। आइए जानते हैं पिछले महीने भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी गाड़ियों की पूरी सेल्स रैंकिंग। जर्मन इंजीनियरिंग का नाम सुनकर लोग पैसे तो लगा देते हैं, पर जब रीसेल की बात आती है तो नींद उड़ जाती है। 30वें पायदान पर स्कोडा कुसाक है और ये पूरे भारत में केवल 992 यूनिट्स तक सिमट गई। 10,69,000 से 18,99,000 रुपये खर्च करने वाला ग्राहक अब समझदार हो गया है। 4% की ढलान साफ बता रही है कि लोग अपना पैसा फंसाने से बच रहे हैं। ठीक एक कदम ऊपर 29वें नंबर पर वो गाड़ी है जिसे कभी हर कोई खरीदना चाहता था, रेनो डस्टर। ये सिर्फ 1011 लोगों के घरों तक पिछले महीने पहुंच पाई है। 1% का नुकसान बताता है कि 10,49,000 से लेकर 18,69,000 रुपये देकर कोई भी अब पुराने फीचर्स को ढूंढना नहीं चाहता। लेकिन जरा 28वें नंबर पर नज़र डालिए, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। महिंद्रा B6 ने 23% की एक तेज छलांग मारी है। 18,90,000 से 28,49,000 रुपये की इस महंगी ईवी को 1,150 लोगों ने इसे पिछले महीने खुशी खुशी खरीदा, क्योंकि जो लोग कल की तकनीक आज चाहते हैं वो कीमत की परवाह नहीं करते। फोक्सवैगन टाइगून के साथ 27वें स्थान पर जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है। सिर्फ 1,182 गाड़ियाँ पिछले महीने बिकी और 2% की कमी दर्ज की गई। 11 लाख रुपए से 19,30,000 रुपये खर्च करके ड्राइविंग का मजा तो मिल जाता है, पर शहर के भारी ट्रैफिक और रोज के पेट्रोल खर्च को देखकर खरीदार अब पीछे हट रहे हैं। 26वीं रैंक पर निसान मैग्नाइट किसी तरह अपनी जान बचाए हुए नजर आती है। पिछले महीने 1,167 गाड़ियां बिकने से 5% की हल्की सी राहत मिली है निसान को। 5,65,000 रुपये से 10,96,000 रुपये की ये कम कीमत ही इसकी एक लोती ढाल है, जिसके सहारे फर्स्ट टाइम वायर्स इसे अपने गैरेज में जगह दे रहे हैं। छोटी गाड़ियों का हाल तो आपने देख ही लिया, पर अब जिन बड़ी एसयूवी की बात हम करेंगे उनका हाल सुनकर आपको और भी हैरानी होगी। 25वें पायदान पर टाटा सफारी की स्थिति बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसे पिछले महीने 1,271 लोगों ने खरीदा और 2% की हल्की ग्रोथ देखिए। 13,29,000 रुपये से 26,40,000 रुपये देकर एक शानदार और बड़ी गाड़ी तो मिल जाती है, पर तंग पार्किंग और ट्रैफिक में इसे संभालना रोज की एक नई मुसीबत बन जाती है। 24वें नंबर पर टाटा कर्व ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 1,753 गाड़ियाँ बिकी पिछले महीने और 4% का गोता लग गया इसकी सेल्स में। 9,76,000 रुपये से 19,16,000 रुपये कीमत देकर लोग वो स्लोपिंग रूफ वाला डिज़ाइन तो ले आए, पर अब पीछे बैठने वालों के सिर टकरा रहे हैं और यही बात शोरूम आने वालों को रोक रही है। महिंद्रा XUV9A 23वें स्थान पर 2,006 यूनिट्स के साथ अपनी पिछले महीने बनाए हुए हैं। 1% की मामूली कमी ऐसे लगी है, पर लोग 21,90,000 रुपये से 31,25,000 रुपये जैसी मोटी रकम देकर इसे उठा रहे हैं। सच कहूँ तो ये गाड़ी पर्यावरण बचाने से ज़्यादा अपना अलग स्टेटस दिखाने का एक बहुत महंगा तरीका बन चुकी है। अब मज़ेदार बात सुनिए, जो 22वें नंबर पर चल रही है। टोयोटा टाइजर ने पिछले महीने 2,483 गाड़ियां बेचकर 23% की एक जोरदार छलांग लगाई है। 7,43,000 रुपये से 12,94,000 की कीमत पर किसी और की गाड़ी पर टोयोटा का लोगो देखकर लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा दे रहे हैं और कंपनी की ये चाल पूरी तरीके से कामयाब हो गई है। अब 21वीं पायदान पर टोयोटा फॉर्च्यूनर ने 2,514 खरीदारों को पिछले महीने अपना दीवाना बनाए रखा है। 34,76,000 रुपये से 50,46,000 रुपये की बेतहाशा कीमत देने के बाद भी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। 2% की गिरावट है, पर फीचर्स कम होने के बावजूद लोग इसे सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसे देखकर कई लोग रास्ता नहीं लेन बदल लेते हैं। महंगी गाड़ियों का रवैया तो आपने देखा, पर अब असली मुकाबला 20वें नंबर से शुरू होता है, जहां दाम और भी बड़े हैं। टाटा हैरियर ने
20वें नंबर पर 2,962 गाड़ियां बेचकर पिछले महीने 5% की एक बढ़िया रिकवरी की है। 12,89,000 रुपये से 25,85,000 रुपये का ये सौदा उन लोगों को भा रहा है जिन्हें हर हाल में लोहे की वो मजबूती चाहिए जो किसी भी मुश्किल वक्त में परिवार को खरोच तक ना आने दे। 19वें स्थान पर महिंद्रा 9S ने पिछले महीने 4,018 यूनिट्स के साथ पुरानी एसयूवी की नींद उड़ा रखी है। 19,95,000 रुपये से 29,45,000 रुपये की महंगी रेंज के बाद भी 2% की ये लहर उन कंपनियों के लिए एक साफ चेतावनी है जो अपने ग्राहकों को हल्के में ले रही थी। 18वें नंबर पर स्कोडा का इलाका है। ये 4,39,000 यूनिट्स पर आकर पिछले महीने बुरी तरह फंस गई लगती है। 7,59,000 रुपये से 12,99,000 रुपये जैसी कम कीमत का चारा भी पूरी तरह काम नहीं आया और 4% का नुकसान दर्ज हुआ है। ये सीधा उस खरीदार की चिंता दिखाती है जिसे मालूम है कि फ्यूचर में इसका सही भाव मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। 17वें नंबर पर टाटा सियारा ने 6,392 लोगों के दिलों में पिछले महीने अपनी पुरानी यादों को छेड़कर कमाल कर दिया। 1% की यह हल्की सी गिरावट है, पर 11,49,000 रुपये से 21,29,000 रुपये देकर लोग एक ऐसी हेरिटेज फील खरीद रहे हैं जिसे राइवल्स के सारे पुराने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। 16वें पायदान पर हुंडई एक्स्टर ने 8,154 गाड़ियाँ बेचकर पिछले महीने 23% का जो तेज उछाल मारा है और उसने टाटा पंच के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। 5,81,000 रुपये से 9,61,000 रुपये की ये सटीक कीमत पहली बार गाड़ी खरीदने वालों को बहुत पसंद आ रही है जिन्हें पार्किंग ढूंढने और रोज के पेट्रोल खर्च की फिक्र सताती है। अब हम टॉप 15 में घुस रहे हैं। यकीन मानिए यहाँ से जो आंकड़े सामने आएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि लोग असल में क्या देखकर गाड़ियाँ ले रहे हैं। 15वें नंबर पर मारुति ग्रैंड विटारा का बुरा वक्त शुरू होता दिख रहा है। जहाँ सिर्फ 9,092 गाड़ियाँ पिछले महीने बिकी हैं, 2% का ये पतन साफ नज़र आ रहा है। 10,77,000 रुपये से 19,72,000 रुपये देकर हाइब्रिड का जो सपना दिखाया गया था वो रोज़ की भारी EMI के बोझ तले अब फीका पड़ने लगा है। यहीं खेल पलटता है और 14वें स्थान पर टोयोटा हाई राइडर ने पिछले महीने पूरी बाजी अपने नाम कर ली है। 9,104 गाड़ियां बेचकर उसने मारुति को ही आईना दिखा दिया। 5% की इस तेजी का सीधा अर्थ है कि 10,99,000 रुपये से 19,99,000 रुपये देने वाला शख्स टोयोटा के नाम के लिए लंबा इंतजार करने को तैयार है, पर बाद में सर्विस सेंटर के धक्के नहीं खाना चाहता। अब 13वें नंबर की रैंक पर खड़ी है महिंद्रा बोलेरो। एक ऐसा मजबूत किला है जिसे कोई भी नया फीचर या ट्रेंड आज तक भेद नहीं पाया। महिंद्रा बोलेरो पिछले महीने 9,115 की बिक्री के साथ फिर से अपनी जगह पक्की की है। 7,99,000 रुपये से 10,49,000 रुपये वाली इस गाड़ी में 2% की बढ़त बताती है कि गाँव की कच्ची सड़कों पर कोई सनरूफ नहीं, सिर्फ भारी लोहा काम आता है। 12वें नंबर पर किया सोनेट की चमक अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। सिर्फ 9,231 गाड़ियां ही पिछले महीने शोरूम से बाहर निकल पाई हैं। 7,30,000 रुपये से 14 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी जब सस्पेंशन गड्ढों में आवाज़ करता है तो 4% की ये गिरावट उस अफसोस को बयां करती है जहां बाहरी सुंदरता जिंदगी की असली ठोकरें नहीं सह पाती। 11वें पायदान पर महिंद्रा XUV 7XO ने 9,244 यूनिट्स के साथ खुद को पिछले महीने किसी तरह संभाल कर रखा है। 1% की ये बहुत बारीक सी खरोच है, पर 13,66,000 रुपये से 24,11,000 रुपये के इस बड़ी रकम ने टेक से भी परिवारों के दिमाग में एक शक जरूर डाल दिया है कि क्या इतने पैसे फंसाने के बाद भी उन्हें वो मानसिक शांति मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब शुरू होता है टॉप 10। यहाँ दांव इतने बड़े हैं और गिरावट इतनी भयानक है कि ऑटो सेक्टर के दिग्गजों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। 10वीं रैंक से वो डरावना मंजर शुरू होता है जिसने किया सेल्टोस की पूरी दुनिया को हिला दिया है, जहां केवल 9,654 गाड़ियां ही बिक सकीं। पिछले महीने 8% का ये भारी क्रैश इस बात का सबूत है कि 10,99,000 रुपये से 19,99,000 रुपये की भारी किस्त चुकाने वाला आदमी अब सिर्फ लुक्स पर अपना भविष्य दाव नहीं लगाएगा। अब 9वें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो हाल हुआ है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक बन गया है। पिछले महीने 9,939 यूनिट्स की बिक्री के साथ इसकी चीख निकल गई। 24% की भयंकर गिरावट उस गुस्से का नतीजा है जहां 8,26,000 रुपये से 13,01,000 रुपये देकर एक पुराना और थका हुआ डिज़ाइन घर लाने वाला इंसान
आज अपने फैसले पर पछता रहा है। हालांकि इसी महीने 23 तारीख को इसका नया मॉडल लॉन्च होगा, लेकिन जो टीज़र वीडियो मारुति ने डाला है उससे साफ पता चलता है कि इसमें कोई भी बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। मामूली बदलाव के साथ नई ब्रेजा जल्द लॉन्च होने वाली है। 8वें पायदान पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस भी इस मंदी से खुद को बचा नहीं पाई और 10,035 यूनिट्स के साथ पिछले महीने सुलग रही है। 7% की ये ढलान बताती है कि 10,50,000 रुपये से 19,99,000 रुपये जैसी कीमत देकर बाहर निकलने वाला खरीदार अब खुद से पूछ रहा है कि क्या उसने प्रीमियम के नाम पर कोई गलती कर दी। लेकिन 7वें नंबर पर जो सुनामी आई है उसका नाम महिंद्रा XUV 3XO है, जिसने 10,063 यूनिट्स के साथ पिछले महीने पूरा खेल एक झटके में पलट दिया। हालांकि इसने पहली बार ब्रेजा को हराया है। 49% की ये पागलपन से भरी बढ़त और 7,37,000 रुपये से 14,55,000 रुपये की ये जादुई कीमत एक ऐसा हथियार बन चुकी है जिसने सीधे मारुति के ग्राहकों को अपने शोरूम में खींच लिया है। अब छठी रैंक पर महिंद्रा थार 10,669 का आंकड़ा पिछले महीने छूकर ये दिखा दिया है कि जब सड़कों पर अपनी मनमानी करने की बात आती है तो कोई लॉजिक काम नहीं आता। 1% की ये बहुत छोटी सी कमी है, पर 9,99,000 रुपये से 22,82,000 रुपये की कीमत वाली इस गाड़ी को ऑफ रोड से ज़्यादा कैफ़े के बाहर देखे जाता है और लोग इसी इमेज के लिए इसे खरीदते हैं। अब दिल थाम लीजिए क्योंकि हम टॉप 5 में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी पसंदीदा कार नंबर बन पाएगी? 5वें स्थान पर हुंडई वेन्यू की सांसें फूल रही हैं, जिसने पिछले महीने 10,776 यूनिट्स के साथ किसी तरह टॉप 5 में खुद को टिकाए रखा है। 8% की यह गहरी चोट और 8 लाख से 15,69,000 रुपये तक ये निवेश उस परिवार को सता रहा है जिसे इसके तंग कैबिन में बैठ कर रोज एहसास होता है कि उन्हें ज़्यादा स्पेस की सख्त ज़रूरत है। चौथी रैंक पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का बुरा हर्ष हुआ है। 13,135 यूनिट्स की बिक्री पिछले महीने के साथ इसका सारा विश्वास टूट गया है। 36% की ये जानलेवा गिरावट एक बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि 6,85,000 रुपये से 11,98,000 रुपये देकर एक दिखावटी कार लाने वाला इंसान आज सच्चाई से टकरा कर समझ चुका है कि उससे एक बड़ी चूक हुई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इसने नेक्सॉन और पंच के नाक में दम करके रखा था, लेकिन पिछले महीने पूरी बाजी पलट गई है। तीसरे पायदान पर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल है। 14,097 यूनिट्स के उस भारी भरकम आंकड़े तक पिछले महीने पहुंच गई है, जहां पहुंचने का सपना बाकी कंपनियां सोच भी नहीं सकती। 10% की इस गिरावट के बाद भी ये कार एक खौफ का दूसरा नाम है। 13 लाख से 24,95,000 रुपये देकर इन्हें सड़कों पर उतारने वाला शख्स ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब ये गाड़ी पीछे से आती है तो लोग इज्जत से ज़्यादा डर की वजह से साइड दे देते हैं। दूसरी रैंक पर टाटा नेक्सॉन के रूप में सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत किला खड़ा है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसने 18,335 यूनिट्स के साथ पिछले महीने अपनी मजबूत जगह बना ली है। 4% की हल्की से ढलान से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7,37,000 रुपये से 14,22,000 रुपये खर्च करने वाला वो इंसान आज रात चैन की नींद सो रहा है, जिसे पता है कि हाईवे पर किसी बड़े हादसे के वक्त ये गाड़ी उसके परिवार के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रहेगी। और अब पहले नंबर की वो हकीकत जिसने मारुति और हुंडई की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। टाटा पंच ने 21,006 यूनिट्स की ऐसी लहर पिछले महीने ला खड़ी की है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रही। 3% की ये सीना चौड़ा करने वाली ग्रोथ और 5,70,000 रुपये से 10,67,000 रुपये की वो चोट जिसने सारी पुरानी कंपनियों के खेल को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। साइज छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी SUV को इसने चारों खाने चित कर दिए। अब आप खुद देखिए कि लोग अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। जो गाड़ियाँ कल तक सबकी पसंद बनी बैठी थी आज वो खरीदारों को तरस रही हैं। आप इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदोगे या आपको लगता है कि मारुति वापसी कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए और सोच समझकर अपनी गाड़ी चुनिए। तो दोस्तों वीडियो देरी खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।